हेलो सुपर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। ये मैंने एक छोटा सा टेस्ट पेपर बनाया था। इसमें ये साइंस 2 का एक पेपर है जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 to 5 ये साइंस 2 का रखा है। और इस पेपर का आज मैं इवैल्यूएशन करूंगा। तो हमारा एक स्टूडेंट है जिसका नाम है सिद्धेश। तो सिद्धेश ने इस पेपर को अटेम्प्ट किया है और ये उसका पेपर है मेरे डैशबोर्ड पे और मैं इसको अब चेक करूंगा। तो आप में से कई सारे लोग एक सवाल पूछते रहते हैं कि भैया जो टेस्ट सीरीज में या फिर जो आरंभ बैच में जो पेपर्स है वो कौन चेक करता है। तो वो सारे पेपर मैं चेक करता हूँ प्रॉपर टाइम टेबल के साथ। हम लोग 14 से 15 पेपर सॉल्व करने वाले हैं सब्जेक्टिव। ठीक है। अगर आप आरंभ बैच में हो तो सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे सब्जेक्ट कैसे हम लोग सब्जेक्टिव पेपर सॉल्व करेंगे। और अगर आप खाली टेस्ट सीरीज में हो तो खाली साइंस है। ठीक है। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने में आरंभ बैच या फिर टेस्ट सीरीज, यहाँ पे नीचे एक स्क्रॉल चल रहा है, आपको दिख रहा होगा दिवाली के लिए 40% ऑफ ऑफर चालू है क्लास 9 क्लास 10 के सारे कोर्सेज पे। तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी मैं इस पेपर को थोड़ा सा इवेल्युएट करता हूँ और बाद में आगे आपको सारी चीजें बताता हूँ। बाय द वे, एक बार जरूर चेक करना कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया है, क्योंकि आप में से 67% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल पे वीडियोस तो सारे देखते हैं जो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो प्लीज सब्सक्राइब करना, इससे मेरे ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन होता है। किसी को आगे बढ़ने में अगर आप हेल्प करोगे तो एक अच्छा ही काम है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब करना वैसे फ्री है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं। पहले हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन क्या क्या है। तो पहला एमसीक्यू है। अब यहाँ पे एक चीज मैं तुम लोगों को बताऊंगा आगे चल के थोड़ी देर में, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। अभी इस बच्चे ने यहाँ पे एमसीक्यू अटेंड किया है, यू कैन सी नाउ। ठीक है, यहाँ पे अटेंड किया है। मैं थोड़ा जूम भी कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है, कि तुम लोगों को दिखे। आ गया। एक सेकंड। थोड़ा सा मैं जूम इन जूम आउट करते रहूंगा कि आप लोगों को चीजें थोड़ी दिखते रहे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पे स्क्रीन थोड़ा जूम कर दिया कि इसने क्या पेपर लिखा है ये आपको दिखे। तो यहाँ पे देखो एमसीक्यू में इसने क्या लिखा है। यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें, ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ। एमसीक्यू में सबसे पहले पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं होती। जैसे मान लो कि ये पहला है तो पहला लिख दिया। ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया पहला और उसका मान लो कि जो सही जवाब था, कैन यू पीपल सी ऑन द स्क्रीन, वो था बी, सॉरी सी था ट्रांसक्रिप्शन। तो हम ऐसे लिख सकते थे कि पहले का सी ट्रांसक्रिप्शन। ऐसे हम लोग सी पे ऐसे कर देते और ऐसे अंडरलाइन कर देते। तो इससे भी हमारा ये सही हो जाता है, इतना इतना लिखने की जरूरत नहीं होती। बट इसने ट्रांसक्रिप्शन लिखा है जो कि सही जवाब है। फिर यहाँ पे अवर मसल सेल परफॉर्म डैश रेस्पिरेशन ड्यूरिंग एक्सरसाइज। बच्चे ने इधर काटा टेस्टिस लिख करके, लेकिन सही जवाब लिखना भूल गया। तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहाँ पे उसने कुछ लिखा ही नहीं है तो हम इसको कट कर देते हैं। फिर लिखा है इन ह्यूमन पंप प्रोडक्शन ऑकर इन द डैश ऑर्गन। टेस्टिस इज द राइट आंसर, TESTIS। अगर हम यहाँ पे ऑप्शन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ऑप्शन में बी है, TESTIS, बिल्कुल सही लिखा है इसने। तो ये भी सही है। अब इसका जवाब टर्बिन भी सही है। और ये 22 अप्रैल। अब जरा यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक सवाल पूछा है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब सेलिब्रेट होता है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो, 22 मई। ठीक है, इंटरनेशनल बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी डे। ठीक है, 22 मई। अब अगर ऑप्शंस को अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या है, 22 अप्रैल है, 5 जून है, 16 सितंबर है, 22 बट क्या सही ऑप्शन है यहाँ पे? नहीं ना। फिर भी देखते हैं, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन डैश। हम यहाँ पे सर्च भी कर लेते हैं फिर से एक बार। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, यहाँ पे हम सर्च करते हैं और यहाँ पे हमको देखते हैं कि आंसर क्या मिलता है। ओके, इंटरनेट चल तो रहा है। ओके, ये क्या बता रहे हैं, विच इज द वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे, May 22। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक प्रूफ भी दे दिया कि May 22 को होता है, मगर यहाँ पे ऑप्शन में वो मिसिंग है। अगर पेपर में आप देखोगे तो ऑप्शन में ही वो मिसिंग है। तो ऐसा जब भी होता है और अगर उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करते हो तो वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स मिल जाता है। बस मैं ये बताने के लिए मैंने ऐसा किया और कोई कारण नहीं। तो ऐसा जब भी होगा तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मार्क्स मिलेगा। तो 1 मार्क्स यहाँ पे मिला, 1 मार्क्स यहाँ पे मिला, 1 मार्क्स यहाँ पे मिला और 1 मार्क्स यहाँ पे मिला। कितने हो गए, 1 2 3 4 मार्क्स हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे वाले पेपर अब दूसरे वाले पे तरफ चलते हैं। अब दूसरे वाले की तरफ चलते हैं। अब दूसरा जो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दैट इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन पूछे और सारे के सारे कंपल्स 10 मार्क्स का है। 5 क्वेश्चन पूछे, 2 2 मार्क का, एक सारे कंपलसरी। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जांपल इंपॉर्टेंस ऑफ एनाटॉमिकल एविडेंस। देखते हैं क्या लिखा है बालक ने। तो बालक ने क्वेश्चन नंबर 2 का सबसे पहले दूसरा अटेंड किया, न्यूट्रिशन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा क्वेश्चन देखो, आपको दिख रहा होगा, डिफाइन न्यूट्रिशन और एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसने लिखा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिशन है तो न्यूट्रिएंट्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड विच प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, एंड हेल्प इन ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। तो ये इसने न्यूट्रिशन की जगह न्यूट्रिएंट लिख दिया। ठीक है, इसने न्यूट्रिशन नहीं लिखा, न्यूट्रिएंट लिख दिया, बट ठीक है फिर भी चलो ठीक है, इसको हम हाफ मार्क दे देंगे। यहाँ पे न्यूट्रिशन लिखना था इसको। ठीक है, न्यूट्री
और न्यूट्रिशन में थोड़ा अंतर है। फिर एरोबिक रेस्पिरेशन में इसने लिखा है एरोबिक रेस्पिरेशन द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी फ्रॉम फूड स्टॉक विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे 1 मार्क मिल गया। तो ये टोटल इसको 1.5 मार्क्स मिल गया इस क्वेश्चन में। 2 मार्क का था, तो लेट्स से कि यहाँ पे इसने पूरे 1.5 मार्क्स स्कोर कर लिया। तो हम यहाँ पे इसको 1.5 मार्क्स, 1.5, हाँ, तो 1.5 मार्क्स यहाँ पे हम इसको दे देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा वाला जो क्वेश्चन था वो था ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम इन ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, इसका डायग्राम अच्छा लग रहा है, बट इसको थोड़ा इंप्रूव किया जा सकता है। इम्प्रूव लेवलिंग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्प्रूव लेवलिंग। तो अब ये बच्चे को ये फीडबैक मिल जाएगा कि लेवलिंग इम्प्रूव करना है। टेस्ट टेस्ट स्कॉर्टम, ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से इसने लेवल नहीं किया। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ठीक है, अच्छी तरीके से इसने लिखा सब है, ठीक है, सब कुछ लिखा है, बट अच्छी तरीके से लेवल नहीं किया, और डायग्राम भी नीट एंड क्लीन नहीं है। समझ रहे हो, सब कुछ लिखा है, तो इसको मैं 1.5 मार्क्स दूंगा। आई गिव हिम 1.5 मार्क्स, 1। ठीक है, ओके, हम आ जाते हैं 1.5 मार्क्स दूंगा यहाँ पे। थोड़ा डायग्राम को नीट एंड क्लीन बना सकता था, लेबलिंग को थोड़ा बेटर तरीके से कर सकता था, ये सब स्कोप था यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं फिर से बताना चाहता हूँ, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। हमारे सारे कोर्सेज पे 40% ऑफ का ऑफर शुरू है। कितना? 40% ऑफ का ऑफर शुरू है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बायोडाइवर्सिटी, देखो इस बच्चे ने फोटो भी सही से नहीं लिया है, राइट। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ सोलर एनर्जी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एग्जाम, व्हाट आर द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ऊपर इसने बायोडाइवर्सिटी लिखा है, तो पहला इसने क्या लिखा है, यहाँ पे देख लेते हैं। जेनेटिक ऑकरेंस ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन सेम स्पीसीज हुज मेंबर्स इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज, ठीक है। स्पीसीज डाइवर्सिटी, न्यूमरेबल स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑकर इन द नेचर। डाइवर्सिटी इंक्लूड्स वेरियस प्लांट एनिमल, सही है। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, मेनी इकोसिस्टम प्रेजेंट इन द रीजन, ठीक है, चलिए, नॉट बैड। तो यहाँ पे कितने मार्क का क्वेश्चन था? व्हाट आर राइट द टाइप्स एंड एग्जांपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, 4। तो 2 मार्क का क्वेश्चन था, इसको 2 मिल जाएगा यहाँ पे। एडवांटेजेस ऑफ सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी इज क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी, बिल्कुल सही कह रहा है। फिर इसने लिखा इट इज द श्योर सोर्स ऑफ एनर्जी। श्योर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर इट इज इको फ्रेंडली, ठीक है, फ्यूल्स नो पोल्यूशन, चलो सफिशिएंट लिखा है, ठीक है, मिल जाएगा, मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 मार्क्स यहाँ पे इसको मिल जाता है, स्कोर कर लेता है ये 2 मार्क्स यहाँ पे भी। ग्रेट। अभी एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप भी ऐसा टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो, आप हमारे आरंभ बैच को ज्वाइन कर सकते हो। जब भी आप आरंभ बैच ज्वाइन करने के लिए 2 तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से, वहां पे लॉगिन करके आप कर लो, या फिर आप सिंपली क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। बाद में यहाँ पे देखो गेट इट ऑन गूगल प्ले करके सेम नंबर से रजिस्टर कर लेना और यूज कर पाओगे आप। बालको, अगर आप सच में ज्वाइन करना चाहते हो और आपके मन में कोई क्वेरी है, तो अभी आपको एक नंबर दिख रहा होगा स्क्रॉल के साथ साथ, देखो 8527529111। इस पे आप एक व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर देना कि माय नेम इज सो एंड सो, आई एम इंटरेस्टेड टू ज्वाइन आरएम बैच, कैन वी टॉक ओवर अ कॉल एंड वी कैन डू। बाय द वे, अगर आप ले लेते हो तो मैं आपको सामने से कॉल करूंगा एज सुन एज पॉसिबल। चलिए, तो ये नंबर बंद कर देता हूँ मैं अभी के लिए, और यहाँ पे आ जाते हैं। तो आरएम बैच में क्या क्या है, लाइव क्लासेस होंगी, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, और जब भी आप लेने जाना तो यहाँ पे देखना कि क्या कोई अवेलेबल ऑफर शुरू है। तो जल्द से ये, जैसे मान लो अभी दिवाली के लिए आज रात तक या फिर कल रात तक हमारा 40% ऑफ चलेगा, नेक्स्ट 24 आवर्स तक चल सकता है अभी से लेकर के। तो यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो ये आपका दिवाली 40 का कूपन कोड लग जाएगा, और आपका ये प्राइस 1500 हो गया, 40% ऑफ हो जाएगा। शायद बाद में कोई और कूपन कोड हो, अगर ये ऑफर बंद हो जाए तो आप एक बार जरूर चेक करना। यहाँ पे आपको मैं कुछ सवालों के जवाब दे देता हूँ, बाकी आपको अगर डिटेल पढ़ना है तो अबाउट दिस कोर्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको सारा डिटेल मिल जाएगा। कौन से सब्जेक्ट हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, साइंस, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इनके सब्जेक्टिव पेपर आपको मिलेंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर्स भी मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बहुत सारे टेस्ट हैं। कुल मिला के अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्लास कब होता है, तो क्लास आपका डेली होता है, टाइम होता है 5:30 से 6:30 बजे सुबह। दैट इज नॉट कंपलसरी, उसमें हम डाउट क्लियरिंग लेते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, और दूसरा हमने को मिलता है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक, रात के 10:30 तक एक्चुअली चलता है, ठीक है, क्योंकि डाउट वाउट भी होता है बच्चों का। फिर यहाँ पे बैच डिटेल्स, ये कोर्स जो है वो 30 अप्रैल 2023 तक चलेगा, आपका मार्च में एग्जाम खत्म हो जाएगा, वहां तक आपको एक्सेस मिल जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको लाइव क्लासेस डेली 2 घंटे का मिलेगा, कंप्लीट सिलेबस टर्म 1 टर्म 2 दोनों पढ़ाया जाएगा आपको, ड्यूरेशन होगा 60 to 90 मिनट पर क्लास का। ये लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहती है, ध्यान से सुनना, अगर आप एक आध लाइव क्लास मिस कर जाते हो तो उसकी रिकॉर्डिंग आप बाद में देख सकते हो। ये मोबाइल, टैबलेट, आईपैड हर जगह पे आपको एक्सेसिबल है, कहीं भी आप लैपटॉप पे भी देख सकते हैं। चलिए, तो ये कुछ बेसिक सी चीजें यहाँ पे पढ़ोगे आपको सब समझ आ ही जाएगा, ठीक है। सुबह वाला क्लास इज नॉट कंपलसरी, बट अगर आप आओगे, आपको डाउट है तो क्लियर कर पाओगे। हम लोग हर चैप्टर के डाउट्स डिस्कस करते हैं, रिवीजन करते हैं थोड़ा बहुत। अच्छा, लेक्चर्स को आप ऑफलाइन डाउनलोड करके भी रख सकते हो,
पीसी पे भी देख सकते हो, जो कि मैंने आपको बता, देख रहे हो यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी शेड्यूल्ड है, अभी तो हमने स्टार्ट ही किया है, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है अभी तक, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर सकते हो, बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया उनका फीडबैक भी आप पढ़ सकते हो। और इसके अंदर अगर आप देखोगे तो 123 टेस्ट दिखा रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो 37 फाइल, 33 वीडियो लेक्चर्स, तो मतलब कुछ ऐसे लेक्चर्स डाल दिए हैं बच्चों के लिए कि वो कभी भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको दिखा रहा होगा 123 टेस्ट, इसके अंदर हर एक चैप्टर के साइंस से, हर एक टॉपिक से ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। मतलब 1500-1600 क्वेश्चन होगा टोटल, जिसको तुम ऑब्जेक्टिव, और 15-16 हम लोग टोटल सब्जेक्टिव पेपर लेने वाले हैं। तो आपकी फुल टू प्रैक्टिस हो जाएगी अगर आप आरंभ बैच ज्वाइन करते हो तो। बट लेट्स से कि आपको केवल और केवल साइंस ही चाहिए, आपको लाइव लेक्चर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए, खाली साइंस की टेस्ट सीरीज चाहिए, तो आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो, साइंस एंड सोशल साइंस। अब इसमें सोशल स्टडी मैंने डाल दिया, मेरे पास क्वेश्चन थे तो मैंने डाल दिया, बट दिस इज प्राइमरीली फॉर साइंस। इसमें आपके साइंस के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, सोशल स्टडी के भी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, बट दिस इज फॉर साइंस, तो साइंस के आपको सब्जेक्टिव भी मिलेगा। अभी यहाँ पे भी 500 रुपीज दिखा रहा है प्राइस, दिवाली का ऑफर चालू है, कोई भी ऑफर जो भी चालू रहेगा उस कूपन कोड पे क्लिक करोगे, शायद आपको जो भी अमाउंट होगा कुछ ना कुछ तो जरूर कम हो जाएगा, तो आपको ये 300 रुपीज में मिल जाएगा। यहाँ पे क्लिक करके आप देख सकते हो डिटेल, इसमें भी बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है, इसमें थोड़े बहुत डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे, थोड़ा सा हम लोग हर एक चैप्टर से थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पढ़ेंगे भी इसमें, तो यहाँ पे भी आप पढ़ सकते हो। तो ये टेस्ट सीरीज है, इसमें सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों इंक्लूडेड है। देखो दिवाली का ये ऑफर चालू है, 40% आप बचा सकते हो, अगर लेना है तो ले लेना, और अगर कोई जानकारी चाहिए तो जरूर इसमें मैसेज ड्रॉप करना, कॉल मत करना, क्योंकि कॉल कॉन्स्टेंटली बहुत सारे आते रहते हैं। तो आप मैसेज ड्रॉप कर लोगे तो मैं सामने से आपको कॉल करूंगा, और अगर कॉल करता हूँ तो उठाना जरूर। कई सारे ऐसे बच्चे जो एक बार कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, बाद में कॉल नहीं उठाते हैं, तो ये गलत है, ठीक है। तो जरूर उठाना। और अब हम चलते हैं हमारे टेस्ट पेपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, कोई कोई ऐसा बच्चा जो क्लास 9 से देख रहा है, तो 9th के लिए हमारे पास है विक्ट्री बैच। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। 9th के लिए हमारे पास है विक्ट्री बैच, तो आप 9th के बच्चे हो तो आपको डेली लाइव क्लासेस वगैरह मिल जाएगा अगर आप विक्ट्री बैच ज्वाइन करते हो तो। यहाँ पे देख लो 9th स्टैंडर्ड के लिए है हमारा विक्ट्री बैच। कैन यू पीपल सी दिस, ये क्लास 9th के लिए विक्ट्री बैच, तो 9th का कोई बच्चा वो भी ज्वाइन कर सकता है, उसके लिए भी 40% ऑफ शुरू है, सेम 1500 रुपीज में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम टेस्ट पेपर पे आ जाते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आरंभ बैच का, 10th स्टैंडर्ड के लिए विक्ट्री बैच क्लास 9th के लिए। और टेस्ट सीरीज अगर आपको केवल और केवल टेस्ट सीरीज खरीदना है तो ले लेना, दिवाली 40 ऑफर चालू है। जानकारी के लिए आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हो, अभी कॉन्स्टेंटली नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होता है। चलिए अब पेपर पे आगे चलते हैं, यहाँ तक तो हमने चेक कर लिया है, अब हम यहाँ देखते हैं, ठीक है, कि यहाँ बच्चे ने क्या अटेंड किया है। थोड़ा बच्चे ना आगे पीछे फोटो अपलोड कर देते हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पे हम देखें तो बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 3 अटेंड किया है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में अगर मैं जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 3 में जो पहला क्वेश्चन है, पेरिपेटस इज सेड टू बी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा, देखते हैं क्या लिखा है इसने। इसने दूसरा क्वेश्चन अटेंड किया है, ठीक है। ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, तो कह रहा है कि ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, फाइबर्स आर वन ऑफ द इंपॉर्टेंट ठीक है, ठीक है। सेल डिवीजन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, समटाइम्स हायर प्लांट्स एनिमल्स, क्या लिखा है इस पे भाई, कुछ तो लिखा है, कुछ तो लिखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी आर कॉल्ड रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो इसमें इसने क्या लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, लिखा ही नहीं, ठीक है, इसको इसको जरूर देंगे हम यहाँ पे। अगला देखो, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इसने बनाया डायग्राम, फालतू में बनाया डायग्राम, बनानी नहीं थी, ठीक है। ड्रॉ अ फ्लो चार्ट ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट एंड एनर्जी ट्रांसफर इन न्यूक्लियर प्लांट, तो इसने फ्लो चार्ट फालतू में बना दिया, कोई जरूरत तो नहीं थी। फिर एनर्जी ट्रांसफर इन न्यूक्लियर रिएक्टर, नहीं जरूरत है, एनर्जी ट्रांसफर इन न्यूक्लियर एनर्जी, थर्मल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इन द स्टीम, काइनेटिक एनर्जी इन द टरबाइन, इलेक्ट्रिक एनर्जी, चलो सही है, ये सही है। तो इसको 1 मार्क्स यहाँ पे, कितने मार्क्स का है ये मेरे हिसाब से 2 मार्क्स का है, तो यहाँ पे इसको एनर्जी ट्रांसफर के लिए 2 मिलता, और इसके लिए 2 नहीं, ये टोटल 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, 2 मार्क का है, तो 1 मार्क इधर मिल जाता है इसको, ठीक है। तो 1 मार्क्स इधर हमने दे दिया इसको, और बाकी तो इसने कुछ किया नहीं। एक बार पीछे पेपर को थोड़ा आगे आगे देख लेते हैं कि हमने सब्जेक्ट चेक किया कि नहीं हमने, ऐसा तो नहीं है ना कि कुछ हमने मिस कर दिया। बच्चे फिर पूछते हैं कि भैया पेपर कौन चेक करेगा, पेपर मैं चेक करूंगा, पेपर कहाँ चेक होगा, हमारे ऐप पे ही चेक होगा, सब्जेक्टिव पेपर चेक करते हो गया, सारे सवालों का जवाब हाँ ही है, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन और अटेंड किया है, थोड़ा आगे पीछे कर दिया इसने, लिमिटेशन ऑफ यूजिंग सोलर पावर प्लांट, सोलर रेडिएशन अवेलेबल ओनली ऑन डे टाइम, ठीक है, स्टोरेज इक्विपमेंट, ठीक है। तो उसको हमने आंसर तो मार्क्स तो दे ही दिया पीछे, तो फिर से देने का कोई सेंस नहीं है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी, सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी ऑब्टेन विदाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक। दे डू नॉट कॉज एयर पॉल्यूशन, ठीक। सम ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दिस फिनोमिनन कॉन्स्टेंटली हैपनिंग ऑन द अर्थ, क्या क्या, सनराइज सोल्स अ नेचुरल फिनोमिनन। क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्वेश्चन देखो यार, क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बोलते हैं, तो ये बोल रहा है कि आर विंड एनर्जी ऑब्टेन विदाउट बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक है, दे आर कॉज एयर पॉल्यूशन, कुछ भी लिखा है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी क्यों बोलते हैं,
सनराइज रेनफॉल नेचुरल फिनोमिनन दे डू नॉट कॉज पोल्यूशन। चलो कोई बात नहीं, अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। बच्चे ने कुछ भी लिख दिया है, ये कमाल है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, पैलेंथोलॉजिकल, वेस्टिजियल, ओके, सिमिलैरिटीज, तो यहाँ पे इसको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 2 मार्क्स, गिनते हैं आप एक बार, 2 मार्क्स, इधर इसको मिला कुछ भी नहीं, ये इसका मार्क्स हमने ऑलरेडी दे दिया था, 2 मार्क्स, यहाँ पे इसको मिला एक 3, ठीक है, 4 5 6 7, ये सेम ही क्वेश्चन आगे था तो उसके लिए मैंने दिया 7 8, ठीक है, 9 10, 9 10 मान लो, फिर एक 11 और एक 12, ये 12 हो गए, 12 नंबर यहाँ पे हो गए, और अब देखते हैं यहाँ पे कितना सॉरी 12, और ये हो गया 13, ठीक है, इसको हम लोग 1 मार्क्स दे देते हैं यहाँ पे, 1.5 ही दे देते हैं, 13 14 15, तो देखो अब यहाँ पे मैं ना मार्क्स एंटर कर रहा हूँ, देख रहे हो तुम, तो यहाँ पे 15, ऐसा भी नहीं कि कॉल करके मार्क्स बताना पड़ेगा, और मैं यहाँ पे सेव एंड अपडेट करूंगा तो ये अपडेट हो जाएगा, राइट, मैंने सेव एंड अपडेट किया तो ये अपडेट हो जाएगा। ठीक है, मुझसे एक बार पूछा कंफर्म करना चाहते हो क्या, तो मैं एक बार कंफर्म करने से पहले मुझे एक स्क्रीनशॉट निकालने का ज़्यादा मन है कि मैं थंबनेल में लगा सकूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है स्क्रीनशॉट निकालने का, तो मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ एक स्क्रीनशॉट। चलो, तो यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट निकाल लिया, और अब मैं कैमरा से साथ मैं भी वापस आ जाता हूँ, तो एक बार हम सबमिट कर देते हैं, सेव एंड अपडेट कर देते हैं इस बच्चे का जो मार्क्स आया, और हम लोग कंफर्म कर देंगे। तो इसने अकेले ने अटेंड किया एंड ही गॉट 15/25, 25 में से 15 मार्क्स मिले इसको, नॉट बैड, मतलब ठीक ही है। तो आप लोगों को एक समझ में आया कि हम किस तरीके से पेपर बच्चे अटेंड करते हैं, और किस तरीके से मैं चेक करता हूँ। अभी सारे सब्जेक्टिव पेपर हमने इसलिए अपलोड नहीं किया है, और ज़्यादा मैं आपको वीडियोस नहीं देता हूँ, क्योंकि सरप्राइज एलिमेंट रहना चाहिए पेपर के साथ, समझ रहे हो ना, सरप्राइज एलिमेंट खत्म हो जाएगा तो मजा नहीं आएगा। तो आप में से जो लोग भी इंटरेस्टेड है, दिवाली 40 कूपन कोड इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाइए। स्टेप्स बता देता हूँ, अगर वेबसाइट पे लोगे तो क्लिक करना, बाय नाउ करना, रजिस्टर करना, ओटीपी आएगा, परचेस कर लेना, फिर ऐप डाउनलोड करना, सेम नंबर से आपको एक्सेस मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल ऐप पहले डाउनलोड कर लेते हो तो लॉगिन कर लेना, ठीक है, लॉगिन करने के बाद स्टोर वाले सेक्शन पे जाना, जो भी परचेस करना उस पर जाना, दिवाली 40 पे क्लिक करना, बाय नाउ करना, आगे के स्टेप्स कंप्लीट करना, परचेस हो जाएगा। जैसे ही परचेस हो जाएगा आपको मैं सामने से कॉल करूंगा एज सुन एज पॉसिबल, और उसके बाद मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा अगर आपके मन में कोई सवाल रहा तो। लेकिन जब आप परचेस करते हो तो ऊपर सब हर एक कोर्स के अंदर एक वीडियो डाला गया है, जिसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया गया कि इस कोर्स को कैसे यूज करना है। तो आप जैसे ही परचेस करोगे, वीडियो भी देख लोगे, तो आपका सारा क्वेरी क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल अगर तुमको कोई सवाल होता है, तो जब परचेस करोगे तो इनवॉइस आएगा तुम्हारे ईमेल आईडी पे, जो तुम एंटर करोगे, और साथ ही साथ ऐप के अंदर भी एक चैट वाला सेक्शन होगा, वहाँ पे इनवॉइस आएगा, उस इनवॉइस पे भी मेरा नंबर लिखा रहेगा, मेरा पर्सनल नंबर, ये वो वाला नंबर नहीं, ये जो मैंने दूसरा तुम्हें दिखाया वो इस फोन में है, लेकिन दूसरा मेरे इस फोन में है, वो पर्सनल नंबर भी तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, तो वो जो लोग भी परचेस कर लेते हैं, बिल जनरेट होता है उसके ऊपर होता है। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हैप्पी लर्निंग।